जय श्री कृष्णा सभी को। आज आप जानेंगे गोपाष्टमी के बारे में। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गायों की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को गायों की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दिन ही गायों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कब है गोपाष्टमी। हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 31 अक्टूबर को रात 1:12 से आरंभ होगी और जो कि अगले दिन 1 नवंबर दिन मंगलवार की रात 11:03 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर गोपाष्टमी का पर्व 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा और उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जो सुबह 11:47 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। और इस अभिजीत मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का फल 2 गुना प्राप्त होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मथुरा वृंदावन में इसका विशेष महत्व है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें गाय माता की पूजा। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें, इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद दूध देने वाली गाय और बछड़े को माला पहनाकर तिलक लगाएं। गाय और बछड़े को कोई नया वस्त्र पहनाएं। इसके बाद गाय का गंध पुष्पादि से पूजन करें। गायों को भोजन कराएं, तिलक लगाएं, साथ ही साथ उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें, आरती करें। अंत में गौ माता की परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने का भी विशेष महत्व है। गाय को गुड़ खिलाने से सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। और इसके बाद गाय को रोटी खिलाएं। यदि आप चाहें तो गौशाला में इस दिन दान दक्षिणा भी भेज सकते हैं। और आइए मैं आपको बताती हूँ गोपाष्टमी का क्या महत्व है। गोपाष्टमी का ये पर्व गोधन से जुड़ा हुआ है। भारत में इस पर्व अपना अलग ही महत्व है। गायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व होने के पीछे का एक कारण ये भी है कि गाय को दिव्य गुणों का स्वामी कहा गया है। गाय में देवी देवता का निवास माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में कामधेनु का जिक्र भी मिलता है। माना जाता है कि गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले लोगों को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपाष्टमी से जुड़ी हुई एक कथा। द्वापर युग में जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए और पृथ्वी पर सभी भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान विष्णु जी ने अपना अवतार श्री कृष्ण रूप में लिया। कृष्ण जी ने जन्म तो मथुरा के राजा कंस के कारागार में लिया था, किंतु उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। जब श्री कृष्ण जी 6 साल के हो गए तो एक दिन माता यशोदा से कहने लगे कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने लल्ला की ऐसी बात सुनकर मैया बोली, हाँ लल्ला अगर बड़ा हो गया है तो अब क्या करें। मैया की बात सुनकर कन्हैया बोला कि अब तक तो मैं बछड़े चराने जाता था, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। अब मैं बछड़े चराना छोड़कर गाय चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। माता ने बोला, ठीक है लल्ला, तुम्हारे बाबा से पूछ लेना, यदि वो हाँ कर दे तो तुम गौ चराने के लिए जंगल को चले जाना। जब शाम को नंद बाबा घर आए तो कृष्ण जी ने पूछा कि बाबा मैं कल से गाय चराने जंगल में जाऊंगा। नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम जाकर पंडित जी को बुला लाओ, शुभ मुहूर्त देखकर ही तुम्हें गौ चराने को भेज देंगे। अपने नंद बाबा की ऐसी बात सुनकर कन्हैया तुरंत पंडित जी के पास पहुंचे और कहा कि आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। कृष्ण जी की बात सुनकर पंडित जी नंद बाबा के घर पहुंच गए। पंडित जी ने पंचांग देखा और बार बार गणना करने लगे। यह देखकर नंद बाबा बोले कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। नंद बाबा के ऐसा पूछने पर पंडित जी ने कहा
कि गौचारण का शुभ मुहूर्त तो आज ही का है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर नंद जी ने कान्हा को गौचारण की अनुमति दे दी और उसी दिन से भगवान कृष्ण जी ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। भगवान जी जो भी कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, इसीलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ गया। इसके बाद यशोदा मैया ने लल्ला का श्रृंगार किया और पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो कृष्ण जी ने मना कर दिया और कहा कि मेरी पूरी गाय तो बिना जूतियों के ही जंगल में जाएंगी, तो मैं जूतियां कैसे पहन सकता हूँ। उसके बाद नंद बाबा की पूरी गाय आगे आगे और भगवान कृष्ण जी पीछे पीछे जंगल में गए। ऐसा कहा गया है कि भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी और अपने युवा काल तक अपनी बाल लीलाएं रची थीं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।